बड़ों को नमस्कार और छोटों को शुभ प्यार आशीर्वाद। आदमी को दो तरह से विकार आते होते हैं। एक तन में विकार आता है, एक मन का विकार आता है। तो तन का विकार जैसे दाढ़ी मुचकाना, नाखून बढ़ जाना, तो ये जब विकारें आती हैं, बेकार चीज़ें आती हैं, तो इसको हम तुरंत जो है साफ कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत जो है नाखून काट लेते हैं और ये सब सेफ रखते हैं। अब ऐसे भी ये, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो नहीं, वो बड़ी बड़ी जो है अपना केस या मतलब कि वो सेविंग नहीं करते हैं। तो उसका बड़ा कारण है, वो कारण है चूँकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा, चूँकि उन ठंडे स्थानों पर रहना होता है, इसलिए केस बचाव होता है। तो दो विकार होते हैं, एक मन का विकार, एक तन का विकार। तो जैसे हम तन के विकार के, शरीर में जो विकार आता है उसको तुरंत साफ कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, पसीना में जो बेकार चीज़ें निकलती है, बदबू हाथ धो के फ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह से मन में भी अगर विचार जो आता है, विकार आता है, बेकार चीज़ें, चोरी कर लो, सामान उठा लो, पापा के उससे पैसा रखे हैं उनको ले लो, है ना, उस गलत काम के लिए किसी के साथ चले जाओ, बेकार काम करो, जो गलत विचार आते हैं उसको भी हमें तुरंत दूर कर देना चाहिए। जैसे शरीर का विकार दूर करते हैं, वैसे मन का भी विकार दूर कर देना चाहिए। विकार जब मन में आएगा, उसको जब ध्यान नहीं दीजिएगा तो विकार जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पूरे धरती पर एक मनुष्य जाति को ही भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा दिया है कि सिर उठा कर चलता है। हम लोग का सिर ऊंचा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका सिर ऊपर की तरफ, जैसे बंदर है, सिर शरीर से है ऊपर की तरफ, और बाकी जानवर सिर ठीक पीठ के सामने होता है, इसलिए बुद्धि कम होती है। मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि सिर उठाकर हम चलते हैं, और जानवर सिर झुका के चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमें भी आगे भविष्य में सिर झुका के चलने की नौबत आए। यानी ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि हमें भी जो है उस जोनी में जानवर बनना पड़े। ठीक है, इसके लिए सबसे उपाय यही है कि दूसरे का कभी भी कर्ज न रखिए। 1 रुपया भी या किसी तरह का कोई कर्ज लेते हैं, उसका उधार है, 1 पैसा का उधार नहीं लीजिए, अन्यथा फिर आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक थोड़े से के लिए आप पूरा परिवार के लिए वो चोरी करते हैं, किसी का कर्ज लेते हैं, किसी का पैसा मारते हैं, लेकिन वो भोगना आपको पड़ेगा। यानी अगर आप पूर्वजन्म को नहीं मानते हैं, तभी देखिएगा अगर किसी को उधार लिए, जब सामने पड़ते हैं तो आपका सिर झुक जाता है, सामने आप सीधा नहीं देख सकते हैं। ये इसलिए हम सभी को जो है मन में जो गलत विकार आता है उसे दूर करना चाहिए, जैसे शरीर के विकार को हम दूर करते हैं। और एक और भी है कि मनुष्य सबसे बड़ी जो है उपलब्धि मनुष्य को दिया है ईश्वर ने, तो सिर्फ हंसने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है कि मनुष्य ही एक हंसता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं हंसता है। आप हंसते हुए बांदर खिलखिला कर हंसते हो, उसकी आकृति आपको लगती है कि खुश है, लेकिन मनुष्य को जो है हंसने के प्रति वो खुलेआम हंसता है, मुस्कुराता है। इसलिए मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए हमें अच्छे कामों को करना चाहिए, मन लगा के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में हम रोने की नौबत न आए, हम अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर लें। आइए अब पढ़ते हैं। हमने व्याकरण के भागों में लिख दिया यहाँ। सबसे पहले व्याकरण के 5 भागों में जो है, पहला भाग ऑर्थोग्राफी प्रमाण विचार पढ़ा है, दूसरा भाग इटिमोलॉजी चल रहा है। इटिमोलॉजी शब्द विचार में अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार जो शब्द का बंटवारा किया गया, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, उसको यहाँ नाउन पढ़ लिए। ठीक है, नाउन में नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, यहाँ नंबर, जेंडर, पर्सन, केस 4 पढ़ लिए। फिर प्रोनाउन, ये सर्वनाम, और वर्ब भी पढ़ लिए। अब ये एडजेक्टिव, विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या है? जो विशेषता बतलाता है। ठीक है, यानी जो हमारी विशेषता है, जैसे हमारी विशेषता क्या है, हम गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, नाक टेढ़ी है, नाक चौड़ी है, मोटी है, आंखें छोटी हैं, आंखें बड़ी हैं, ठीक है, ओठ चौड़े हैं, गाल फुल्ला है या पिचका हुआ है, तो ये सब विशेषताएं हैं। तो जो विशेषता बतलाता है,
जो संज्ञा यानी नाम या संज्ञा के बदले कोई शब्द आया, ठीक है, इन संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो क्या है? विशेषण। यानी ये नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, ये विशेषण बतलाता है, विशेषता बतलाता है। और क्रिया विशेषण एडवर्ब ये क्रिया की विशेषता बताता है, दोनों में ही अंतर है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण एडवर्ब क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे विशेषण हो गया राम काला है, राम संज्ञा है तो काला का हो गया, यानी राम इज ब्लैक, राम इज ब्लैक। तो राम क्या है? संज्ञा है। तो राम के बारे में विशेषता क्या है कि काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। उस तरह से वह पढ़ता है, लेकिन यही क्या है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो वह हो गया सर्वनाम, पढ़ना हो गया क्रिया, और धीरे धीरे पढ़ता है, लेकिन पढ़ने की विशेषता क्या बताया कि धीरे धीरे पढ़ रहा है, ये पढ़ने की विशेषता है। तो जब पढ़ने की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया आपका क्रिया की विशेषता, यानी एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण एडवर्ब, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। और इसमें एक और बात ये बताते हैं आपको, ये चीज़ें, तीन चीज़ें, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। आपको हिंदी में व्याकरण में परिभाषा मैट्रिक तक या कहीं भी आपको अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, आप अभिभावक भी हैं तो बच्चे आपके पूछते हैं, इसलिए जानकारी, हर चीज़ जानकारी रखनी चाहिए। आदमी पढ़ते पढ़ते बहुत चीज़ें भूल जाता है, हम लोग संग्रह करके रखते हैं और पढ़ाते पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, यानी हम बहुत पहले के जो पढ़े हैं वही चीज़ ज़्यादा हमको याद है और वही आज काम में आती है। बाकी चीज़ें किताब देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है ये बढ़ती है, तो जानकारी बढ़ेगी। तो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, तो ये हो गया आपका जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, ठीक है। और विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे राम काला है, ठीक है, तो काला क्या है? विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो जिसकी विशेषता बता रहे वो है विशेष, यानी राम हो गया विशेष और काला हो गया विशेषण। समझ गए होंगे? यानी जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो सर्वनाम की विशेषता बताया कि ब्यूटीफुल सुंदर है, लेकिन ये ब्यूटीफुल सुंदर किसको कह रहा है? वह, सी को। तो ये क्या हो गया? विशेष्य, ठीक है, ये विशेष्य, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेष। जैसे राधा गोरी है, राधा गोरी है, तो राधा हो गया नाम, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है गोरी, तो गोरी क्या हो गया? विशेषण। लेकिन विशेषण किसकी बता रहा है विशेषता? राधा की, तो राधा क्या हो गया? विशेष्य। इस तरह से विशेष्य और विशेषण। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य। अब है प्रविशेषण, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण। जैसे राधा गोरी है, ठीक है, राधा हो गया संज्ञा नाउन, और आपको जो है गोरी हो गया क्या? विशेषण। लेकिन अब कोई कहे कि राधा बहुत गोरी है, राधा बहुत गोरी है, तो गोरी तो विशेषण है, लेकिन फिर बहुत क्या हो गया? जो विशेषण की विशेषता है गोरी है, लेकिन कह रहा है कि बहुत गोरी है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, ये प्रविशेषण। तो जो विशेषण की ही विशेषता बताए वो प्रविशेषण, ठीक है। जैसे
टेबल इज वेरी हार्ड। टेबल कठोर है, लेकिन अगर इसमें वेरी लगा दिए तो बहुत कठोर है। ठीक है, यानी वेरी क्या हो गया, ये हो गया आपका ये प्रविशेषण। ठीक है, तो इसको हम हिंदी व्याकरण में ज़्यादा आपको आता है। तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य, और जो विशेषण की ही विशेषता बताता है वो प्रविशेषण। ठीक है, अब इसके बाद सबका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो वाक्यों में एक शब्द का दूसरे से संबंध स्थापित करता है। राम एंड श्याम, एन जोड़ रहा है दोनों को। ठीक है, तो जो संबंध स्थापित कर रहा है वो संबंध जोड़ना, ये जोड़ना है। जैसे शीला सिस्टर, सीता की बहन, तो बीच में जो ये जोड़ रहा है, जो ऑफ या सिस्टर ऑफ शीला कुछ भी कहिए, तो बीच में जोड़ रहा है काके की ना, राम का भाई, सीता की बहन। तो ये जो बीच में काके की जो जोड़ रहा है ये है संबंध बोधक अव्यय। और कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, ये जो जोड़ने का काम करता है, राम एंड श्याम। ठीक है ना, या राम और श्याम, राम या श्याम। तो ये कंजक्शन जो है जोड़ने का काम करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन विस्मात बोधक, जो अचानक मुंह से निकल जाती है, हाय, उफ, ये अचानक जो अल्लाह, अचानक जो मुंह से बातें निकल जाती है वो है आपका विस्मयाद बोधक अव्यय। इस तरह से आपका ये कार्य के अनुसार ये 8 जो है वर्गीकरण हो गया है, शब्द भेद का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन से इंटरजेक्शन तक। बहुत चूँकि आधा ध्यान रहता है वीडियो के समय पर, और ये चूँकि समय निर्धारित पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक चीज़ को जब तक समय समझाना है तब तक आदमी समझा सकता है, लेकिन यहाँ वीडियो लंबा ना हो ताकि डालने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ी सी परेशानी इस बात की होती है कि आदमी ज़्यादा समय चाहते हुए अच्छा से समझाए। लेकिन खैर आप रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर पसंद आता है, मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो हम कभी कभी बनाएंगे, ये ऑनलाइन क्लास बंद भी होगा तो कुछ बातें ऐसी है, चाहे कविता हो चाहे जो कुछ भी हो, मेरे दिल में जो आएगा यूट्यूब पर डालेंगे, आप उसको देखिएगा। अभी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।